बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। हमारा प्रसंग चल रहा था कि द्वितीय अध्याय में क्या हो रहा था? गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में कौन गया? बलराम जी के। कहाँ से? देवकी के गर्भ से होकर के। तब आगे विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? सबिभृत् पौरुषं धामं भ्राजमान यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। ये हमारा 17 नंबर है ना। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि स वसुदेव पौरुषम धाम, ये हो गया था शायद। चलिए फिर करके चलते आगे। पौरुषम धामम बिभ्रत। पौरुषम धामम भगवत धाम। भगवत धाम को क्या किए? बिभ्रत मतलब धारण करके। यहाँ धाम का अर्थ क्या है? अंश। धाम का अंश, धाम का अंश। धाम का अर्थ अंश है, ठीक है ना। धाम मतलब अंश है। पौरुषम धाम, पौरुष मतलब भगवान, धाम मतलब जो अंश है, भगवान का जो अंश है। हाँ, उसको वसुदेव, पहले कहा था ना, आनक दुंदुभ ने मन के द्वारा उसको ग्रहण किया, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं स वसुदेव पौरुषम धामम विभ्रत। पौरुष धाम भगवान के धाम अंश को धारण करके क्या किया? बोले रवि यथा भ्राजमान। रवि मतलब सूर्य जिस प्रकार क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, भाजरी दीप्त, जिस प्रकाशित होते हैं, दीप्तिमान होते हैं, ऐसे होकर के भूतानाम सुरासदः। भूतानाम मतलब प्राणियों का, सुरासद, सुर मतलब दूरासद, दूरासद, दूर मतलब दुख, आसद, दूहु आसद, दूरासद। दुखेर जो आसद है मतलब निकट में, प्राणियों के निकट में जो दुख है, वो अति दुर्धर्ष। दुख कैसा है? अति दुर्धर्ष है, अति कठिन है, अति कठिन है। संभवः वो बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। अब टीकाकार लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पौरुषम धाम पुरुषोत्तमस्य, क्या है? पुरुष उत्तमस्य प्रादुर्भावम दधान। पौरुषम धाम का अर्थ कर रहे हैं पुरुषोत्तमस्य प्रादुर्भावम दधान। पुरुषोत्तम भगवान के प्रादुर्भाव जो है, प्रादुर्भाव मतलब श्री क्या है? आविर्भाव। प्रादुर्भाव मतलब आविर्भाव। भगवान के जो आविर्भाव है उनको दधान। कैसे दधान? बोले स्वस्मिन् प्रादुर्भूतम कृष्णम पश्यन् इत्यर्थ, ठीक है। क्या अर्थ कर रहे हैं? स्वस्मिन् स्वयं के जो प्रादुर्भाव होने वाले कौन है? कृष्णम पश्यन् इत्यर्थ। कृष्ण को पश्यन् मतलब दर्शन करने की अपेक्षा से, ठीक है ना। क्या किए? अर्थात धाम देहे गृहे रश्मौ स्थाने। धाम का अर्थ कर रहे हैं देहे, देह मतलब गृहे, रश्मौ स्थाने जो स्थान था वो क्या कहते हैं? कारावास, कारागृह में। देहे जो कारागृह में जो उनका शरीर क्या था, उसमें निवास कर रहा था वसुदेव और देवकी का। तो वहां पर
धाम देह देहे गृहे रश्मो स्थाने, वो जो शरीर के जो रश्मि स्थान में, रश्मि स्थान मतलब नहीं नहीं नहीं, रश्मि स्थाने जो क्या कहते हैं, वो कारागार में जो रश्मि आता है बाहर से, खिड़की जैसे होता है जहाँ की थोड़ा प्रकाश आता है, वो जो उस स्थान में जन्म प्रभावती विश्व, विश्व कोश में लिखा है। धाम मतलब देह शरीर, शरीर की गृह, गृह मतलब अंदर, रश्मो स्थाने वो जो रश्मि के स्थान है उसी को ही धाम शब्द से जन्म प्रभावयोरिति, उस स्थान को ही जन्म का प्रभाव है ऐसा विश्व कोश में कहा है। दुरासद प्राणी भी आसन्न भवितुम अशक्य, प्राणी भी जो जीव होते हैं, जीव का जो क्या है, आसन्न भवितुम अशक्य, असह्य भवितुम अशक्य, जो असह्य है, जो सहन करने की योग्य नहीं है ऐसा। बोले अतएव अति दुर्धर्ष, इसलिए कैसा है, अति दुर्धर्ष है। दुर्धर्ष मतलब जो अति कठिन है। बोले कंसादिभिरपि अभिभवितुम अशक्य, जो कंस है उसको भी, वो भी उसको सहन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, किसको सहन नहीं कर पा रहा था, जो उनका तेज था, रविवत जो तेज था, लिखा है ना, ये था रवि विराजमान, जो उनका अंश था सूर्य जैसे, उसका क्या था, दीप्ति तेज था। उस तेज को जो दुर्धर्ष मतलब दुष्ट व्यक्ति, और जो दुरासद, दुरासद मतलब जो सहन करने की क्षमता नहीं रखते, उससे ऐसे ही संभव प्राणियों को तो उसमें संभव करने की शक्ति है। हाँ, उनसे होकर के आए ना, किससे, वसुदेव से होकर के आए, मन से उसके बाद घनीभूत होकर के उसमें प्रविष्ट हुए देवकी गर्भ में। ठीक है, आगे कह रहे हैं, ततो जगन्मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरं मनस्तः। क्या हुआ, बोले ततः उसके बाद में, जब उनके मन में घनीभूत हुआ होकर के वहां पर भी जो सूर्य जैसा तेज प्रकट हुआ, ततः उसके बाद में देवी देवी देवकी सूरसुतेन, सूरसुतेन सूर्य के सुत जो है वसुदेव, वसुदेव के द्वारा समाहित, समाहित होकर के क्या किए, जगन मंगलम सर्वलोक, तत्व तो पहले लगाया ना, जगन मंगलम सर्वलोके, जगन मंगलम सर्वलोक को कल्याण कर, जगत मतलब सकल लोक को कल्याण करने वाले कौन है, बोले अच्युतांश, भगवान के जो अंश है। बोले आत्मभूतम, आत्मभूत होकर के, किसके साथ, वसुदेव के साथ आत्मभूत होकर के, सर्वात्मकम, सर्वात्मकम मनस्तः, सर्वात्मकम मनस्तः, सर्वात्मकम सबका जो आत्मस्वरूप है, कहाँ गया, सर्वात्मक, ठीक है, सबका जो आत्मभूत है, कौन है, आत्मा है, मनस्तः, सर्व के आत्मभूत विष्णु, विष्णु मनस्तः, मन का स्थित होकर के, मनसी स्थित इति मनस्त, मन से स्थित होकर के, जैसे मनस्तः काष्ठा आनंदकरम दधार, काष्ठा, काष्ठार्थ क्या किया, पूर्व दिशा से सूर्य का वो आ रहा था किरण, है ना, इसलिए काष्ठा कहा। काष्ठा आनंदकरम दधार, पूर्व दिशा से आनंद स्वरूप होकर के क्या किए, दधार धारया मास, किससे कहाँ चले गए, वसुदेव के द्वारा
देवकी के गर्भ। गर्भ में जो भगवान के अंश है, वो अंश कैसा है? सकल आत्मा में निवास करने वाले आत्मभूतम, है ना? आत्मभूत सकल सर्वात्मकम आत्मभूतम मनस्त, मन में स्थित होकर के आनंदकरम दधार, आनंदकर को, आनंदकर मतलब आनंद के आकर, आकर मतलब खान, खजाना, आनंद के खजाना के स्वरूप होकर के क्या किए? दधान, धारण किया, करवाया। कह रहे ततः, टीकाकार लिख रहे ततः भगवान तद्देव तद्देहात देवकी देहे प्रविष्ट इत्याह। ततः भगवान, भगवान ने तद्देह, तद्देह वसुदेव देह के देह से, देहात है ना, तद्देहात वसुदेव देह से देवकी देहे प्रविष्ट, देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। इत्याह। तत इति जगतां मूर्तिमत मंगलम, जगन मंगलम लिखा था ना, जगन मंगल का अर्थ कर रहे हैं जगतां मूर्तिमत मंगलम च्युति रहिताम अंसा, बोले जगत जो है जगतां मूर्तिमत स्वरूप लेकर के मंगलम, मंगल स्वरूप से च्युति रहिताम, च्युति रहिताम, च्युति रहित मतलब कुछ भी च्युति और छूट गया आपके उसमें क्या है? हाँ, च्युति रहिताम अच्युतम, अच्युत मतलब क्या है? च्युत रहित, जहाँ कहीं च्युत नहीं है। च्युत मतलब, च्युत मतलब अंश है ना, अंश। च्युति रहित मतलब अच्युत, च्युत मतलब क्या है? जहाँ जिसका कुछ छूटता नहीं है, परिपूर्ण है। च्युत मतलब, च्युत का मतलब है, हाँ, च्युत का मतलब जहाँ कहीं किसी का कोई छूटता नहीं है, जो कार्य उनको करना है वो निपुण भाव से करते हैं, इसलिए कैसे हो? परिपूर्ण है। तो ऐसे अच्युत, जो परिपूर्ण स्वरूप अच्युत, उनका जो अंश कौन है? नारायण नृसिंहादयो, नारायण नृसिंहादयो यत्र तत् सर्वेषां भक्तानां सर्वस्य शक्तो, क्या है? संतुर्वा, सब जितना भी भक्त है और जितना भी संत है उनके आत्मनो मनसः कम सुखम यत्र तत्, मनस्त करके कहा था ना, मनस्त मतलब कौन है? बोले भक्त और संतों के जो आत्मभूत है, आत्मनो मनस, आत्म से मन के, और कम सुखम यत्र तत्, जितना भी कम मतलब पूर्णम सुखम, यत्र तत् ऐसे आत्मभूतम, आत्मनि एव भूतम स्वयं आविर्भूतम, न तो योगिवत यत्नेन धारणया, योगी जैसा नहीं है, स्वयं आविर्भूत होने वाले जो भगवान है, जो भक्तों के और संतों के हृदय में निवास करने वाले हैं, ऐसे आत्मभूत, आत्मना एव भूत, आत्मा में जो स्वस्वरूप में रहते हैं, स्वयं आविर्भूतम, स्वयं आविर्भूत होते हैं, मनसा मनसी आनितम, और मन से आकर के, मनस्तः मनसा दधार, मन से धारण किया, तेन उसके द्वारा जीववत जननी जठर संबंधो बारित, इसलिए जीव जैसा जननी के जठर में होता है उसको निषेध किया। कैसे धारण किया? मनसा दधार, मन से धारण किया, वसुदेव ने मन से धारण किया और उस मन से धारण करके देवकी के मन के उनको धारण करवाया। ठीक है, लग गई पंक्ति? उस दिन का प्रश्न का उत्तर मिल गया। अतः, अतएव क्या है? अतएव अनुरूपम दृष्टांत माहा, इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं, बोले काष्ठा, काष्ठा मतलब प्राचीदिक, आनंदकरम चंद्रम यथा इति, आनंदकर चंद्र जो होता है, चंद्र तो चंद्र कैसे है? शीतल, शीतलता को प्रदान करने वाले चंद्रमा जैसे पूर्व दिशा को क्या करते हैं? शीतल करते हैं, आनंद को प्रदान करते हैं, ऐसे ही भगवान जो है मन से मन में जाकर के एक कैसे हो गए? आनंद कर हो गए। कियद दिनानंतरम तम तु सा
स्वकुक्षी मध्येपि कृष्णं पश्यन्ति बभूव इति ज्ञेयम्। देखिए, तो कियत् दिनानन्तरम, कुछ दिन के अनंतर में, तम तू, तम, हाँ तम मतलब आप, स्वयं, स्वयं, तम तू सा देवकी, कुक्षी सा स्वकुक्षी मध्येपि, सा देवकी स्वकुक्षी अपने गर्भ में, हैं, मध्येपि कृष्णम पश्यन्ति बभूव इति, कृष्ण को स्वयं के गर्भ में भी देखने लगी। तो साधु और क्या है, भक्त और संत अपने स्व के अंदर में भगवान को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो क्या गर्भस्थ हो गए हो? हृदय में, हाँ मन में है। ऐसे ही देवकी के मन में ही भगवान थे, लेकिन वो अपनी कुक्षी में, क्योंकि उधर बढ़ने के कारण, उधर में तेज दिखने के कारण वो उदरस्थ मानने लगी। दिष्ट्याम बहते कुक्षिगत परह पुमा इति अग्रिम उक्ते, आगे जाकर के कहेंगे दिष्ट्या अम्ब, है ना? दिष्ट्याम्बो, हाँ क्या है, दिष्ट्या अम्ब, अम्ब मतलब, हाँ अम्ब मतलब क्या सब्जी? माता। दिष्ट्या अम्ब ते कुक्षिगतः परम पुमान, परह पुमान ते, आप स्वयं के कुक्षिगत को ऐसा उन्हें अनुभव किया, ऐसे आगे जाकर के स्पष्ट करके कहेंगे। अम्ब कैसे माँ हो गए गुरुजी? अरे अम्ब शब्द का अर्थ माँ है। अब क्या हुआ, सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे बरुद्धा, सरस्वती ज्ञान कृले यथा सती। हाँ ये श्लोक प्रसिद्ध भी है। सा देवकी, सा देवकी सर्व जगन निवास भूता, सर्व जगन निवास, निवास भूता, सर्व जगत, जितना सकल जगत में जो निवास करते वाले है, वो वह निवास भूता, उनके गर्भ में निवास हो करके, नितराम, न रेजे, ठीक है ना? नितराम मतलब अन्य, जो दूसरे को, न रेजे, रजे मतलब नितराम, नितराम भिन्न, अन्य, क्या क्या कह रहे हैं? पूर्णतः आनंददायी स्वरूप, नहीं समझा क्या कह रहे हैं, बोलिए। नितराम का अर्थ क्या कह रहे हैं? पूर्णतः आनंददायी स्वरूप। नितराम का अर्थ नितराम उनसे भिन्न, अथवा अतिशय भी अर्थ कर सकते हैं। आपने उसने लिखा है क्या कुछ नितराम का? हाँ अतिशय भी कर सकते हैं। न रेजे, रेजे मतलब हाँ क्या है, रज शोभने, न सो क्या है, न रेजे मतलब शोभित, सुशोभित नहीं हो रहे थे, नितराम न शोभे। और कोई उसमें अतिशय अर्थ लगाइए। अतिशय क्या है, न शोभिता, न अतिशय शोभन नहीं हो रहे थे। क्यों बोले, भोजेंद्र गेहे, भोजेंद्र मतलब भोज के इंद्र मतलब राजा, भोज के राजा कौन था? कंस। कंस के गेहे, गेहे मतलब कारागार में, गेहे मतलब घर, गृहे, कारागृहे, ठीक है ना? अग्नि शिखा इव रुद्धा, कैसे हो रहे थे वो? अग्नि शिखा को, अग्नि के दीपक के अग्नि शिखा को जैसे कोई अवरुद्ध कर दिया, ढक दिया हो, और वहां क्या हो रहा है? प्रज्वलित होकर प्रकाशमान हो रहा है। तो ये कैसे? कारागृह में, अंधकार गृह में प्रकाशित हो रहे थे। तो कैसा है?
न रेजे, वहां ऐसे शोभा नहीं दे रहा था। इसलिए बोले ज्ञान खले, ज्ञान कर। जो ज्ञान के खल है, ज्ञान खले सती, सरस्वती यथा। जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान खले, जो दुष्ट व्यक्ति हो और उसके पास में सरस्वती हो, विद्या हो, तो कैसा हो रहा है? सुशोभित। सुशोभित होता है क्या? सुशोभित हो। सुशोभित नहीं, शोभा नहीं देता है ना। दुष्ट व्यक्ति के पास ज्ञान सुशोभित नहीं होता है। जैसे रावण के पास कितना ज्ञान था, लेकिन दुष्ट स्वभाव से होने से उसको कोई, उसके ज्ञान कोई सुशोभित नहीं हो रहा था। मानते हैं? कौन मानता है? वो क्या है? वो जो मानता है वो अलग बात है, लेकिन स्वभाव तो नहीं पा रहा था ना उसका ज्ञान। हाँ। जैसे ज्ञान ऋषि मुनियों के पास सुशोभित हो रहा था, रावण के पास वो ज्ञान सुशोभित नहीं हो रहा था। ठीक है, इसका टीका पढ़ते हैं अभी। टीका गुरुजी हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। ढूंढिए। ये बांग्ला में तो सही प्राकृत प्राकृत अप्राकृत सर्व जगन निवासस्य। आपने क्या कहा मूल में? सर्व जगन निवास। सर्व सर्व शब्द से टीकाकार लिख रहे हैं, बोले प्राकृत अप्राकृत सर्व जगत निवासस्य। प्राकृत और अप्राकृत, प्राकृत जो जगत है वो सब में जो रहते हैं, कौन है? बोले श्री हरे निवास रूपा सत्यपि। श्री हरि निवास रूप, निवास होने पर भी श्री हरि का नितराम, नितराम आया था, नितराम सर्वजनस्य आह्लादकतया न रेजे, उसमें होने पर भी, ठीक है ना, जो सकल जगत में, सकल प्राकृत अप्राकृत वस्तु में निवास होने पर भी, ठीक है ना, जो आश्रय स्वरूप है, कौन है? सबका आश्रय स्वरूप कौन हो गया? ईश्वर हरि। तो ऐसे हरि सर्वजनस्य आह्लादकतया न रेजे, सब सकल जन क्या है? व्यक्ति का, सर्वजन कह रहे ना, सकल व्यक्ति का, सकल मनुष्य का क्या हो रहे थे? आह्लादतया, आनंद को प्राप्त कराने वाले ऐसा व्यक्त नहीं हो रहे थे, है ना, शोभा सुशोभित नहीं हो रहे थे। किंतु तत्रत्य स्वांतरज द्वित्रिजन सहितस्य स्वस्य वा इत्यर्थ। कह रहे किंतु तत्रत्य, वहां पर जो दो लोग रह रहे थे, स्वांत स्वांतरंग द्वित्रजन, स्व अंतरंग जो द्वित्रजन है, द्वित्र है कि विप्र है? त्र है ना, तो त्र प्रत्यय किया है। स्व अंतरंग द्वित्रजन सहित स्वस्यैव इत्यर्थ। ये दो जन थे अंतरंग, देवकी और वसुदेव, है ना, ये दोनों क्या हो रहे थे? अंतरंग से आह्लादित हो रहे थे, है ना, ये दो ही अंतरंग हो रहे थे। सकल आपने कहे सर्व जगन निवास, सकल जगत की निवास है, तो केवल दो ही इसमें आनंदित हो रहे थे, इसलिए सुशोभित न रेजे करके नितराम न रेजे कहा। यतः कंसस गृहे, यतः इसलिए कंसस गृहे रुद्धा, कंस की गृह में, कारागृह में रुद्धा होकर के, अवरुद्ध होकर के, अग्नि शिखावयति सा यथा गृहे रुद्धा नगरम न प्रकाशयति। जैसे अग्निशिखा को ढक दिया जाए तो नगर को प्रकाशित नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पाता है ना। अगर दीप जलाया हमने और दीप को ढक दिया तो क्या हमारे घर को प्रकाशित कर पाएगा वो? जी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही भगवान क्या हुए? कारागृह में क्या हो गए? अवरुद्ध होने के कारण सकल सब जगत को प्रकाशित, आनंद रूपी प्रकाशित नहीं कर पा रहे थे। किंतु गृहस्थित वस्तुएव, है ना, जो गृहस्थित है, कारागृह में जो स्थित है देवकी और वसुदेव, वो तो आनंद को प्राप्त कर रहे थे। इसलिए स्व समीपवर्ती नाम द्वित्रजना नाम, स्व समीपवर्ती जो द्वित्रजन है, जो देवकी और वसुदेव है, उन दोनों को सीतादि नासिका च तथा इत्यर्थ। ठीक है ना, तो जो दो जन थे उनको क्या हो गया था?
जो वो प्रकाश है, जो आनंद है, और जो क्या है, शीतादि कष्ट है, वो सबसे क्या हो रहा थे, उनके नष्ट हो रहा था। शीतादि कष्ट भी निवास हो रहा था, नष्ट हो रहा था, और उनको आनंद भी प्राप्त हो रहा था। यथा च सा प्रबाला सती रोधकस्य, सा प्रबाला, वो जो क्या है, देवी बाला है ना, सा प्रबाला, सा देवी कौन, देवकी, क्या हो रहे, सती रोधकस्य गृहं दहति। यहाँ प्रबाल का अर्थ क्या किया है, सती रोधकस्य गृहं दहति लिख दिया ना, प्रबाल, ठीक है। सा शक्ति, सा शक्ति प्रबला सती, वो शक्ति जो प्रबल हो जाता है, जैसे किसी गृह में अग्नि को जलाया और बंद कर दिया, जब वो अग्नि प्रज्वलित होकर के अधिक बढ़ जा, तब क्या होगा, जो रोध किया गया जिससे, उसको ही जला देगा। ऐसे कह रहे, सा प्रबला सती रोधकस्य गृहं दहति, प्रबल होने पर रोधक जो प्रतिरोधक था उसको दहन करता है। तथैव देवकी अपि कंसस्य ऐश्वर्यम धक्षति इत्यर्थ। ऐसे ही देवकी जो है, कंस की जो ऐश्वर्य था उसको क्या करती थी, उसका ऐश्वर्य को धक्षति, नष्ट कर रही थी। ज्ञान खले ज्ञान वंचके रुद्धा सरस्वती, जो ज्ञान के वंचक है, जो ज्ञान को अवहेलना करते हैं, हमेशा ही क्या करते हैं, वंचना करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति सर्वलोकानुपकारिणी सती, ऐसे लोग क्या होते हैं, नहीं कहाँ गए, ज्ञान खले ज्ञान वंचके रुद्धा सरस्वती, ऐसे जो ज्ञान खल होता है, जो ज्ञान का वंचक होता है, अगर वो ज्ञान को रुद्ध करे तो सरस्वती क्या करती है, सर्वलोकानुपकारिणी सती, सर्वलोक के उपकारिणी होते हुए भी, यथा न राजते, बोले क्यों, बोले पाप अतिशय न, उसके द्वारा अतिशय पाप होने से, सरस्वती होते हुए भी, ज्ञान होने पर भी वो खल ही रह जाता है। बोले स्वरोधकंच कालेन यथा नाशयति तथैव स्व अपराधेन कंसमपि देवकी नाशयिष्यति इत्यर्थ। ठीक है ना, जैसे ही पापी व्यक्ति पाप अतिशय न, अतिशय पाप होने से, स्वरोधकंच, जो अपना जो रोध है, जो कारागार गृह में बंदी किया है, कालेन यथा नाशयति, काल से जैसे प्रत्येक रोध जो होता है नष्ट होता है, तथैव स्व अपराधेन, कंस अपने अपराध से, स्व अपराधेन कंसम अपि, अपने अपराध से कंस भी, देवकी कंसम अपि देवकी नाशयिष्यति, कंस को भी देवकी ही नष्ट करेगी। ठीक है ना, आगे लिख रहे हैं, ताम्बीक्ष कंस प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितां आहे समे प्राण हरे हरिर्गुहां ध्रुवं स्थितोऽयन्न पुरे यमीदृशि। कह रहे क्या है, अजितांतरम, जो अजितांतर है, जो जिसको कोई जीत नहीं सकता है, वो कौन है, अजितांतर विष्णु। ताम भवनम, जो भवन था, कौन सा भवन, कारागृह है ना, उस भवन को विरोचयंती, उस भवन के अंदर को क्या कर रहे थे, प्रकाशित करते थे। और शुचि स्मिताम, शुचि स्मिताम मतलब नहीं, स्मित मतलब हास, शुचि मतलब शुद्ध, शुद्ध हास के द्वारा, ताम वीक्ष्य, देवकी को देख करके, कंस प्राह, कंस ने
कहा। क्या कहा? बोले मैं प्राणहर हरिः ध्रुवम गुहाम श्रितः। मेरे प्राण को हरने वाले, प्राणहर मतलब प्राण को हरने वाले, हरि ध्रुवम निश्चितम, गुहाम श्रितः आप तुम्हारे जठर को, गर्भ को आश्रय कर लिया है। यत इयम पुरा ईदृशान, यत जो है, यत इयम पूरा, जो देवकी को, पूरा मतलब पूर्व काल में, ईदृशान न सांप्रतम, न ईदृशान न, इससे जो तेज था वो पहले तो नहीं देखा था, अब जो जाकर देखा कारागृह में देवकी को, तब उसके मन में भी शंका हो गया, ये जो तेज है और किसी का नहीं है, ये जो पूर्व श्राप था, आकाशवाणी था, वो आकाशवाणी का ही जो वचन था, उसको उस क्या है कंस ने कहा, ऐसा देख करके, उस क्या है तेज को देख करके कंस ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में मेरे प्राण को हरने वाला हरि निश्चित ही आश्रित हो चुका है। ठीक है ना? टीकाकार क्या लिख रहे देखिए, टीका लिखते हैं विश्वनाथ चक्रपात बाद, बोले प्रभया भवनम विरोचयंती। प्रभया, प्रभया मतलब जो प्रभा, प्रभया शब्द छूट गया था हमारे, बोले प्रभया, बोले प्रभा जो तेज है, उस तेज से भवनम कारागृहम विरोचयंती, क्या हो रहा था? प्रकाशित हो रहा था, तेज से प्रकाश हो रहा था। बोले अजितः अंतरे कुक्षि मध्य यस्यास्ताम, इसलिए जो अजित है भगवान, जो किसी को, जो जिसको कोई जीत नहीं सकता है, ऐसे अजित तुम्हारे अंतर में कुक्ष मध्य यस्याताम, तुम्हारे कुक्ष मध्य वही विराजित है। बोले शुचि स्वाभाविकम आनंदोत्थम न तो पूर्व वंचनार्थम। बोले शुचि कहने की तात्पर्य ये है, बोले स्वाभाविक आनंद उत्थम, स्वाभाविक जो आनंद उत्पन्न होने वाला था वो नहीं, न तो पूर्ववत वंचनार्थम सकपटम स्मितम यस्यास्ताम भिक्ष। देखिए कपटित होकर के, उसके मन में उस तेज को देख करके भय हो गया है, इसलिए शुचि ही स्वाभाविक आनंदम उत्तम, स्वाभाविक आनंद नहीं है तो कैसा है? तो पूर्ववत वंचनार्थम, पूर्व में जैसे प्रथम संतान को क्या किया था, छोड़ दिया था और आकर के पुनः उसका वध किया था, ऐसे वंचनार्थम सकपटम स्मितम यस्या, सकपट अंदर रख करके जो स्मित है, मुस्कुराता हुआ, हंसते हुए, यस्या ताम भिक्ष देख करके, स्वगतम आह में मतंगजस्य, मतंगस्य क्या लिखा है आपके पास में पाठ? मतंगजस्य में मेरा, मतंगजस्य मतंगजस्य मेरा अंग से उत्पन्न होने वाला जो हरि, मतंगजस्य हरि। अच्छा क्या है मतंग मतलब क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मतलब बलशाली, सिंह कह रहे ना, सिंह यद कह रहे हैं, मतंगजस्य हरि, हरि भगवान जो है स्वमत में मत्त होकर के, मतंगजस्य हरि सिंह यद यस्माद ईदृशी पूर्वम न आसीत। ठीक है ना? जो देवकी को ऐसा देख करके स्वगतम आह, अपने जो क्या है गतम ज्ञानम आहो, अपने अनुभव को कह रहा है, मैं मतंगजस्य हरि, मेरा मतंगजस्य हरि मतलब अपने शौर्य वीर्यशाली जो हरि है, सिंह यद यस्मात्, सिंह जैसा किसी को नहीं डरता है, सामने डटकर खड़ा रहता है, इस प्रकार मतंग जैसे हरि सिंह यद यस्मात् ईदृशी पूर्वम न आसीत, ऐसे पूर्व में नहीं थी। कौन? देवकी।
तो देवकी को देख करके उनको लगा कि अब तो इसमें इस गर्भ में हरि ही आ चुका है। तब क्या कह रहे हैं, लेकिन अद्य तस्मिन् करणीयमासु मे यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रिया ससुर्गुरुमत्या बधोऽयं यश श्रियं हन्तु नु कालमायु। अब कह रहे हैं, मया मेरे द्वारा, तस्मिन तस्मिन हरि के प्रति, मेरा मेरे द्वारा, तस्मिन आसु अद्य करणीय किम, ठीक है, कह रहे मेरे द्वारा जो क्या किया है मैंने, तस्मिन देवकी के, मेरे द्वारा देवकी के क्या किया था मैंने, देवकी के जो गर्भ में शत्रु है ना, उसको तस्मिन तस्मिन शत्रु का वही लगाइए, उनके गर्भ में जो शत्रु है यही लगाइए, हाँ शत्रु है, उसको आसु शीघ्र ही, अद्य अभी क्या करना चाहिए, बोले करणीयम किम, शीघ्र ही अभी मुझे क्या करना चाहिए, बोले अर्थतंत्र, क्या करें, अर्थतंत्र, बोले देवकी के ये जो गर्भ है इसको क्या करें, बुद्धि लगा रहा है, अर्थतंत्र विक्रमम न विहंती, बोले इसके जो गर्भ में ये क्या है, अर्थतंत्र, अर्थ मतलब विषय को नहीं, अपना पुरुष क्या कह रहे, अपना पुरुष दिखाने में संकोच नहीं करेगा, नहीं। अच्छा, अर्थतंत्र, अर्थ मतलब जो क्या है, देवताओं के कार्य को करने में प्रवीण है, देव कार्य साधक, ऐसा लगाइए, टीका में और कहेंगे इसको, अर्थतंत्र को भी करेंगे अभी। क्या कह रहे हैं, अर्थतंत्र विक्रमम न विहंती, जो विक्रम जो क्या है, सामर्थ्य है, इसको न विहंती में क्या है, अपने ताकत को न विहंती, न बहन करे, सहन नहीं कर पा रहा था उसको देख करके, है ना। और दूसरा अर्थ अलग किया है, टीका में देखेंगे। बोले स्त्रिया स्वसु, स्त्रिया है, कैसी है वो, स्वसुहु, जो ये क्या है, स्त्री कैसी है, मेरी बहन है। और गुरुमत्या, गुरुमत्या गर्भिणी है, गर्भिणी, अयम बध, इसको क्या करना चाहिए, वध कर देना चाहिए। लेकिन यशः स्त्रियम आयुः अनुकालम हंति, गर्भिणी स्त्री को मारने से क्या होगा, यश श्री आयु, और काल मतलब आयु मतलब तो काल हो गया ना, अनुकाल मतलब दीर्घ काल, अनुकालम आयु, दीर्घ काल जो बचने वाला होता है वो सब दीर्घ आयु सब क्या हो जाता है, हंति, नष्ट होता है। इसलिए वो भय से मार भी नहीं पा रहा है। विश्वनाथ चक्रपाद लिख रहे हैं, बोले स्पष्टम अपि आह तस्मिन, स्पष्ट करके कह रहा है, तस्मिन मद बैरिणी आसु इदानीम किम करणीयम, मेरा जो बैरी है इसको शीघ्र ही क्या करना चाहिए, गर्भस्थ में व तमेव हन्याम चेत, गर्भस्थ में ही, गर्भ में ही इसको मार दूं तब, यद यस्माद अर्थतंत्र स्वार्थ परोपि लोक, स्वार्थ पर भी, स्वार्थ पर जो लोक होते हैं, अर्थतंत्र का अर्थ यहाँ क्या,
स्वार्थपरोपि लोक, जो स्वार्थपर होते हैं, विक्रमम न विनाशयति, अपना जो वीर सौर वीर्य को नष्ट नहीं करते हैं। बोले क्या है, संप्रत्यस्य वधे, अगर अभी मैं मार दूं इसको तो मम वीरत्व व्यंजक, मेरा वीर जो मैं व्यक्त करता हूँ, विक्रमो नक्ष्यति, मेरा जो विक्रम है, पराक्रम है, वो क्या होगा, नष्ट होगा। तस्मात् जात प्रवृद्ध तरुणी भूतेन अनेन सह, बोले जात, तस्मात् जात प्रवृद्ध, जात होते ही, जन्म होते ही, तरुणी भूतेन अनेन सह, तरुणी भूतेन अनेन सह, तरुणी भूत ये संतान और इसको दोनों के साथ में, संग्रामे जये पराजय वा मम विक्रमस्तु स्थास्यति एव, मेरा तो इसको तो मैं मार ही दूंगा, लेकिन क्या होगा, मेरा संग्राम में जय हो चाहे पराजय हो, मेरा ही क्या है, वीर्य जो है, यश है, वो क्या होगा, रहेगा। ठीक है ना, जन्म होने के बाद मैं मार दूंगा तो मेरा यश जो है बना रहेगा। मैं तो इतना 6 को मार दिया, इसको थोड़ा छोड़ने वाला हूँ, इसको भी मार दूंगा तो मेरा जस तो बना रहेगा। अभी मार देने से मेरा यह गर्भिणी को मारने से जो यश है वो नष्ट होगा। गर्भवधे तू को विक्रम इति भाव, गर्भ में मारने से क्या पराक्रम है, क्या सौरवीर दिखा है, युद्ध करके भी तो मैं मार सकता हूँ, तो गर्भ में क्या मारना है ना। न केवलम विक्रम हानि रेव, केवल विक्रम, मेरा जो पराक्रम है वही हानि नहीं होगा, धर्मादि हानिरपि इत्याह, मेरा धर्म भी सब नष्ट होगा। स्त्रिया इति गुरुमत्या, स्त्रिया मतलब जो गुरुमत्या है, गर्भिणी है, गुरुबिण्या अत्र भयेन एव यत् स्व ओदरात्म्यम स्तब्धम तत्तु मद विवेकेन इति। कह रहा है उसका बुद्धि बदल गया, अत्र यहाँ पर भयेन एव यत् स्व दौरात्म्यम, जो यहाँ पर भय से ही तो ये दौरात्म्य है, क्या हो जाएगा, स्तब्धम, स्तब्ध हो गया मतलब शांत हो गया। और क्या होगा, बोले तत्तु मद विवेकेन एव इति, ये सब क्या है, मेरा विवेक के द्वारा ही होगा। इति स्वस्मिन अभिमान मुखम कल्पितम, मेरा ही ये जो अभिमान अहंकार ही उसका कल्पना है। कंसेन इति ज्ञेयम, ये सब किसका मन में चल रहा है, कंस के मन में चल रहा है कि ये कैसे ऐसे मार के मुझे कोई लाभ नहीं है, मैं तो युद्ध करके भी मार सकता हूँ, मैं इतना पराक्रम है, गर्भ में मार के मेरे क्या हाथ को ये करूँ, नहीं, मेरा जो पराक्रम है, लोग जो मुझे पराक्रमी कंस नाम के, जो मेरे नाम से जो डरते हैं, वो कोई डरेगा ही नहीं। गर्भ में गर्भिणी स्त्री को मार दिया, मैं तो युद्ध करके भी मार सकता हूँ, ऐसा उसका मन का भाव है। आगे चले, एक श्लोक कर लेते हैं, टीका कमी है इसका भी। सएष जीवन खलु संपरेतो वर्तेतो यत्यंत निशंसितेन, देहे मृते तम मनुजा सपन्ति गन्ता तमुन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। कह रहे यह जो क्या होता है, बोले अत्यंत निशंसितेन, जो अत्यंत निशंस होता है, उसके द्वारा, बोले बरते तो क्या होगा, जो उसके अत्यंत निशंस वर्तित होता है, वर्ती होता है, क्या अति निशंस व्यक्ति होता है। एष कंस क्रूरात्मा, स एष कंस जीवन खलु, अगर जीवित रह जाएगा तब भी, स एष, हाँ ठीक है, कंस एष कंस
जीवन खलु जीवित रहने पर संपरेतः संपरेतः जितना भी क्या होंगे मरे है कौन देवकी पुत्र कितना और भी तुम्हारा है मनुष्यों को इसलिए लिखे है संपरेत मनुजाहा तम सपंती ठीक है ना तम सपंती बोले जितना भी मनुष्य है सबको क्या करता है ये जो मारा है जितना कष्ट दिया है सब मनुष्य तम सपंती सब क्या करेंगे उसको निंदा करेंगे नहीं यार अर्थ कुछ अलग हो रहा है संपरेत मतलब सजीवन संपरेत अच्छा स एस जीवन खलु संपरेत वो जीवन होते हुए भी मृत के समान है और मनुजाहा तम सपंती मनुष्य लोग जो होते हैं उनको निंदा भी करेंगे और तनुमानिनः क्या है तनु मतलब शरीर और मानिन जो शरीर को ही मैं ऐसा मानते हैं जो शरीर को ही मैं मानते हैं इस प्रकार जो होते हैं तनुमानिनः देहे मृते देहे मृते शरीर नष्ट हो जाने पर अंधम तबह क्या है नहीं ध्रुवम ध्रुवम अंधम तमह गंता ध्रुवम निश्चित ही अंधम तमह जो क्या है तम मतलब भी अंधकार ही है तो अंधम तमह कहने मतलब चीर अंधकार और तम का अर्थ नरक भी होता है जो चीर अंधकार नरक है उसमें गंता जाते हैं है ना ये उसके मन में शंका चल रहा है देखिए कह रहे है विष्णु जी के बाद फिर गर्भम हतवत हो गायों को मार देने पर मम जीवितव्यम अपि धिक्कृतमेव इत्याह स्वइति मेरा जीवित होने पर भी धिक्कार हो जाएगा ठीक है ना निशंसितेन क्रौर्येण निशंसित मतलब क्रूरता के द्वारा देहे मृते सतीति जीवती तु यद्यपि देह मृत हो जाने पर भी और जीवती तु और जीवित रहने पर भी तो यद्यपि तस्मात् पिभ्यति तदपि भाव और जीवित रहने पे अथवा मर जाने पर भी जो जिसको भय करते हैं ठीक है ना सपंती रे पापिन कुंभिपाके पते साप देंगे लोग गाली देंगे ठीक है ना निंदा करेंगे तो क्या होगा कुंभिपाक नामी नरक में गिरेगा बोले साक्षेपम उच्चराकृशंति उच्च ही आकृशंति और साक्षेप में आक्षेप करके आक्षेप के साथ में उच्च ही जोर जोर से आकृशित मतलब निंदा करेंगे ततश्च तनुमानिनः शरीराभिमानिनः प्राण्यंतर संहितया स्वतनुम मानयतो प्राण्यंतर संहिता के द्वारा स्वतनुम मानयतः अपने शरीर को ही मानते हुए लालयतः लालयत मतलब सेवा करते हैं जनस्य भोग्यम यत अंधम जन का जो मनुष्य का जो भोग्य है उससे अंध होकर के तम तत् ध्रुवमेव तम क्या है तम जो पाप नरक आदि में ध्रुव में निश्चय है वह गंता गच्छति निश्चय ही नरक आदि को प्राप्त करेगा ठीक है ना इसलिए इस गर्भ को नहीं मारने में ही मेरा भलाई है ठीक है ऐसा कंस के मन में आया अब ऐसा करके कंस आगे जा करके और क्या क्या विचार करेगा कैसे विचार करके वहां से जाएगा वो विचार कल करेंगे जय श्री राधे।